अगर आप अखबारों की सुर्खियां नहीं पढ़ पाए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपकी कमी को करेंगे पूरा। कौन कौन सी बनी आज की सुर्खियां? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों पर खास चर्चा। देखिए सोमवार से शनिवार साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां। अब साधना न्यूज को बनाइए अपनी आवाज, बनिए साधना सिटीजन जर्नलिस्ट। भेजिए आपके शहर और गांव से जुड़ी समस्याओं का वीडियो, हम करेंगे मामले की सही पड़ताल। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और टाइप कीजिए साधना सिटीजन जर्नलिस्ट, आपके जिले, तहसील और गांव का नाम, खबर की संक्षिप्त जानकारी के साथ तुरंत हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 08287602392। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। वैसे तो हम खून बहा देंगे झगड़े में, दंगे फसाद में, लेकिन अगर कोई खून देने की बात कहे तो हमारा खून सूख जाता है। खून का रिश्ता ना सही, इंसानियत का रिश्ता तो है खून के साथ। रक्तदान कीजिए। राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोच है। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। हेलो यंग मैन, बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? तो ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 10 ऑप्शंस हैं। और हाँ, चेक एंड मेड। LIC का जीवन अक्षय 6, पे वंस एंजॉय फॉरएवर। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। होली खुशियां मनाने और बांटने का पर्व है। रंगों का ये पर्व तमाम मतभेद और अपने पराये का भेद भुलाकर सबको एक ही रंग में रंगने पर मजबूर कर देता है। आम हो या खास, सभी इस पर्व में रंगे नजर आते हैं। ऐसे में सियासतदान भला कैसे पीछे रह सकते हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने जोर शोर के साथ होली मनाई। इस मौके पर कवि और नेता कुमार विश्वास ने अपने हास्य व्यंग की रचनाओं से खूब दाद बटोरी। आइए आपको सुनाते हैं कुमार विश्वास की होली की मस्ती में डूबी कविताएं। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और कुछ वो मुक्तक सुनाता हूँ जो आना कहता है कोई पागल समझता है। कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी खामोशी से दुनिया में कहीं नहीं सुनी जितनी आपने सुनी। कि कोई दीवाना, अकेले ब्रजमोहन भैया हवा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारी विधानसभा का लोड इनका आ गया। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। देखो इसलिए वादा मत करो कि मैं, इसलिए वादा करो आप सब लोग, मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है, लोगों को आपके बारे में शक नहीं होना चाहिए कि कविता समझ में नहीं आई। लोगों को लगे कि विधायक जन जो है बहुत समझदार, कविता तो अच्छी है, 19 देशों में चेक करवा ली। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। अब सब बात बोलेंगे जितने लोग सुन रहे हैं। मैं तुझसे दूर कहता हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? मोहब्बत एक एहसासों
की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। नाम अगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। और एक गीत आपको सुना देता हूं होली पर पहले, उसके बाद एक आखिर में आपको तिरंगा या कोई ऐसा गीत सुना दूंगा जो आप सुनना चाहेंगे। मैं निवेदन करता हूं पहले सुनिए। होली कैसी होनी चाहिए? हम तो कस्बे में पैदा हुए, महानगरों में अब व्हाट्सएप आ गया है, बीबीएम आ गया है, फेसबुक आ गया। हमारे समय में ये सुविधा नहीं थी। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ वहां ये सुविधा नहीं। वहां तो हम चबूतरे के पार बैठे रहते थे और वहीं से गुजरता था सब सामान। अब तो मॉल बन गई, तो माल गुजरता था। नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी, इसमें काफी था। एक दिन लड़की के बाप आके कह रहे थे तो गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और अपन उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते थे, तो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और वही लड़की शादी के 15 साल बाद मिल जाए तो बच्चे से कहती है बेटा मामा जी से नमस्ते करो। और आप भी उसका गाल खींच के कहते हैं बहुत क्यूट है, तुम पर गया है। मैंने कहा जिसका छूना था उसका छू नहीं पाया, बच्चे का खींच रहे। अच्छा, माननीय विधायकों की तो और बड़ी परेशानी है। मोहल्ले की जिस लड़की से अफेयर चला हो, चुनाव के दिनों में उसके पति को भी जीआईटी लेना पड़ता है। सामान को तो ले गए। तो आपकी तो मैं देख समझ रहा हूं। तो हम ऐसे गांव में पैदा हुए, वहां उस तरह की होली बनती थी। मैं आपको होली पर एक गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। थोड़ा आनंद की मस्ती के साथ सुनिएगा। फिर मैं चलते चलते जो हिंदुस्तान का रंग है वो सुनाऊंगा, जो छत्तीसगढ़ का रंग है वो सुनाऊंगा। छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए, अमन चैन के लिए जो जवान शहीद होता है आपके लिए, ऐसे उत्सव को मनाने देने के लिए, उसके लिए एक गीत सुनाकर विराम दूंगा। सुनिए कि आज होलिका के अवसर पर, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के। ये अकेला समय होता है। अभी भी मैंने देखा कि विधानसभा के कर्मचारियों ने जिस उत्फुल्लता के साथ मुख्यमंत्री को रंग लगाया, बालों में रंग भर दिया, अध्यक्ष जी से भर दिया। पूरे वर्ष भर उनके कॉरिडोर में एक सीमा होती है, उन्हें पता होता है यहां खड़ा होना, यहां से प्रोटोकॉल है, सीएम गुजरेंगे। लेकिन ये अकेला समय है जब इस तरह की सीमाएं तिरोहित हो जाती है और सब एकाकार हो जाते हैं। तो उनका भी सौभाग्य, और उनको किस चीज का सौभाग्य था मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। कि आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जितने मृद चुंबन ले डाले हर गोरी के गाल के। आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जितने मृद चुंबन ले डाले हर गोरी के गाल के। आज होलिका के अवसर पर। इसमें संगीत बजा के ये बता दिया कि पार्टियां कुछ भी हो, अपना काम ठीक चलेगा। इसने ऑप्शन बता दिया कि ज्यादा दिक्कत हो तो इधर भी आ सकते हो। हाँ, काम चलता रहना चाहिए। सुनेगा कि आज रंगो तन मन अंतर पट, आज रंगो धरती सारी। ये भारत माँ का उत्सव है और ये दुर्भाग्य का विषय है, सोच का विषय है कि तक्षशिला में जहां से चाणक्य जैसा महान राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ पैदा हुआ, आज किसी विश्वविद्यालय के परिसर से अगर देश विरोधी नारे आए तो ये हम सबके लिए सोच का विषय है, चिंता का विषय तो कम से कम है ही। क्योंकि भारत मां की जय कहने में जिनकी विद्या कतराती हो, या वंदे मातरम गाने में जिनको लज्जा आ जाती हो, जनता की अदालत में वो लोग गद्दार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख सजा का सीधा ही अधिकार नहीं तो क्या होगा। तो हम कोशिश करें कि हम दोबारा लौटे इसी मिट्टी की तरफ जहां से हम निकले हैं। आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना, कितना। मैंने 15 मिनट सोचा रहे उपमा इस्तेमाल किए, अगर ठीक उपमा लगे तो बड़े लोग बैठे हैं इस प्रदेश का नियमन करने वाले लोग बैठे, उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं मिले, आप सबका मन मिले। कि आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना, गीता में श्रद्धा जितनी और प्यार तिरंगे से जितना। गीता में, आपकी तालियां कमजोर थी। गीता में श्रद्धा जितनी और प्यार तिरंगे से जितना, इसी रंग को मन में धारे फांसी चढ़ कोई बोला। देश धर्म पर मर मिटने को रंग बसंती फिर चोला। देश धर्म पर मर मिटने को रंग बसंती फिर चोला। देश धर्म पर मर मिटने को रंग बसंती फिर चोला। आशा का स्वर्णिम रंग डालो,
आशा का स्वर्णिम रंग डालो काले तन पर काल के, जिसने मृदु चुम्बन ले डाले हर गोरी के गाल के। आज होलिका के अवसर पर जाके भाग गुलाल के, जिसने मृदु चुम्बन ले डाले हर गोरी के गाल के। आज होलिका के अवसर पर। इस गीत का आखिरी बंद सुनिए, ब्रज में ले चलता हूं। अभी हमने आज तक की शूटिंग की वृंदावन में जाके। होली का मतलब कृष्ण याद आता है। देश में कोई भी याद आता हो, जैसे दिवाली पर राम याद आते हैं, ऐसे होली पर कान्हा याद आते हैं। मैं आपको सबको गोकुल ले चलता हूं, आप बिल्कुल मन में सोच के दृश्य बनाइए तो वहीं पहुंचा दूंगा। सुनेगा कि कृष्ण मिले राधा से ज्यों ही। एक टीवी में विज्ञापन आता है आजकल, उसमें एक आदमी एक विशेष कंपनी का सूट पहन के उतरता है कार से, 15-20 कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं, फिर नीचे लिख के आता है द कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन किसी सूट से नहीं होता, कंप्लीट मैन केवल एक हुआ जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी हर मां लाड़ में अपने बच्चे को कन्हैया कहती है, जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल आदमी को गांव कहता है कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 घर के बाहर निकाले हुए लड़कों को अनंत अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर सारे नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जाते हैं। मैं तो सुनाता हूं कि कृष्ण मिले राधा से ज्यों ही, रंग उड़ाती अलियों में सखियों में। क्या हुआ होगा, एक गली में इधर से कृष्ण पहुंचे अपने दोस्तों के साथ, उधर राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ। हिंदी का एक छोटा बेटा पढ़ रहा है, छत्तीसगढ़िया भाषा जो हमारी मौसी है उसके घर में। आप सब मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हम लोग मौसेरे भाई हैं। मीडिया वाले कुछ और भी समझ सकते हैं कौन होते हैं, लेकिन फिर भी आप तो हैं कि कृष्ण मिले राधा से ज्यों ही, रंग उड़ाती अलियों में, समय स्वयं भी ठहर गया तब। लीजिए अगली 2 लाइन के, समय स्वयं भी ठहर गया तब, गोकुल वाली गलियों में वस्त्रों की सीमाएं टूटी, हाथों को आकाश मिला, गोरे तन को श्यामल तन से एक मादक विश्वास मिला, गोरे तन को श्यामल तन से एक मादक विश्वास मिला। आखिरी लाइन इस गीत की, फिर अगला गीत सुना पाऊंगा अगर आपकी तालियां और आनंद मिलेगा। गोरे तन को श्यामल तन से एक मादक विश्वास मिला, हर गंगा जमुना से लिपटे, हर गंगा जमुना से लिपटे, लंबे वृक्ष कमाल के, जिसने मृदु चुम्बन ले डाले हर गोरी के गाल के। आज होलिका के अवसर पर जाके भाग गुलाल के, जिसने मृदु चुम्बन ले डाले हर गोरी के गाल के। आज होलिका के। गीत अच्छा लगाओ तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा के लगा दीजिए। बहुत आभार। एक गीत आपको और सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ में तो अभी संस्कृति जिंदा है। हम लोग दिल्ली मुंबई में जहाँ काम करते हैं, मैं मुंबई में काम करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, वहां तो बड़ा अजीब है। वहां तो लड़कियां जो डीपीएस में पढ़ती हैं, वो भुट्टा मांगने भी जाए तो उससे कहती है अंकल ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न हमको भी दे। उनको लगता है इसको चिपकाया गया है। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि सुबह उठ के नई बहू नींबू चाटे तो खुशखबरी मत समझना, हो सकता रात की न उतरी, कुछ भी हो सकता है। वहां मतलब कुछ पता नहीं चल रहा। आप किसी के फ्लैट में जाइए तो वो महिला जब आवाज लगाती है सनी प्लीज कम, तो पता नहीं कितना कुत्ता आएगा कि पति आएगा, कौन आता आएगा। स्टेटस सिंबल है कुत्ता। नोएडा में 7-8 8 करोड़ के फ्लैट है। आप जाइए वहां पर तो घंटी बजाइए तो एक बच्चा आता है, कुत्ता आता है, वो दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों की जुल्फें एक जैसी होती हैं। फिर उससे पूछे बेटा ये क्या है, अंकल ये स्पिट्स है, और स्पिट्स में भी फला वाली कैटेगरी है, वो बताएगा। फिर उससे पूछो बेटा आपका गोत्र क्या है, अंकल व्हाट इज गोत्रा। मैंने कहा वारे पुत्रा, अपना गोत्रा पता नहीं और कुत्रा का गोत्रा पता है। तो हमारे यहाँ ये सिंबल हो गया, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहीं से निकलेगा जो कुछ निकलेगा, इसी मिट्टी से निकलेगा, छत्तीसगढ़ से निकलेगा, भारत से निकलेगा, विदेश से नहीं निकलेगा। आप सब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ हर साल बाहर। अमेरिका क्या रास्ता दिखाएंगे, तो अपने घर का पता भी जीपीएस पे ढूंढते हैं। जैसी गाड़ी में बैठो सबसे पहले गुंडी लगाएंगे, मैंने क्या कर रहा है, बोले अपने घर ले जा रहा है, कहीं और ले जा रहा है। हमारे यहाँ से किससे पूछ लो, बोले ब्रजमान जी की कोठी का, बोले कल्लू बनवाड़ी सिटी से। अब रात को अगर नगर पालिका कल्लू का खोखा उठा ले तो इनकी गई। हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है। वहां तो इतना जो नियम कानून है
और मैं बताऊं अध्यक्ष जी, ठंडे देशों में तो मतलब आपके यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाता हुआ, भारतीयों की बड़ी बुरी हालत। हम हिंदुस्तानी बताओ पानी में जीने वाले। मैं एक बार स्पेन चला गया, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती है, वहां 11 महीने तक सूरज नहीं निकलता। जनवरी में बालक पैदा हो जाए तो नवंबर में गूगल पे दिखाना पड़ता है सन दिस इज सन। उसको पता ही नहीं होता कि सूरज क्या होता है। इतनी ठंड होती है, -12 -13। वहां आदमी हिंदुस्तानी उतरे तो इमिग्रेशन कर उसे कागजों के साथ लोटा भी मिलना चाहिए, क्योंकि 15-20 दिन तक तो यही फीलिंग नहीं होती कि स्वच्छता अभियान हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, मैं एक होटल में ठहरा दिया, अलवर के एक है मारवाड़ी, उनका होटल था 5 स्टार, एक बड़ा सा रूम दे दिया उन्होंने। 4-5 दिन बाद पूछने आए, बोले कुमार जी कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा दिक्कत तो कोई नहीं है। ढूंढ ढांड के मैं जैसे कोई प्लास्टिक का कप लाता हूँ, ये सुबह सफाई वाली उठा के ले जाती है। ये मेरी भाषा नहीं समझ रही है, मैं अपनी दिक्कत नहीं समझा पा रहा हूँ। तो हिंदुस्तानी आदमी जो है उसकी स्वच्छता का अलग मानना है। जैसे अमेरिका में अगर सड़क किनारे कुत्ता कुछ कर दे, जैसे मैंने एक बार टेक्सास में देखा, एक बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ा सुंदर कुत्ता घुमा रही, दोनों बहुत खूबसूरत थे। उन्होंने सुबह कुत्ता घुमाया, उस कुत्ते ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सड़क के किनारे किया। उसमें क्या तो करने से होता है, स्वामी जी भी कहते हैं। उस लड़की ने तुरंत अपने ओवरकोट में हाथ डाला, एक प्लास्टिक का ग्लास निकाला, उस राष्ट्रीय संपत्ति को उठाया और उसे एक डिब्बे में डाला। अगर वो ऐसा ना करे तो $200 का जुर्माना हो जाए। $200 मतलब 14,000 रुपए। भारत में अगर मोदी जी ऐसा वाला टैक्स लगा दे और इतनी सुंदर लड़की कुत्ता लेके निकले, तो मोहल्ले के 15 लड़के तो पॉलिथीन लेके निकले उसके पीछे पीछे। तालियां कम हो जाते हो आप। और कई बदमाश बुड्ढे तो ऐसा हो सकता है जो कुत्ते को जुलाब की टिकिया खिला दे, तो हमारा भी नंबर आ सकता है। तो भारत में ऐसी मस्ती के साथ देखिए, मुझे बताया गया कि यहाँ 90 माननीय सदस्य और यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं, इतने सारे लोग हैं, यही हमारी ताकत है। कल मैं जिस कार्यक्रम में था यमुना के किनारे, मनोज तिवारी आपके सांसद है भाजपा का, उनका कार्यक्रम था, मैं मुख्य अतिथि था, उनकी परफॉर्मेंस थी, 20,000 आदमी था। हमारा संस्कृति मंत्री मुझसे बोला, कपिल के भैया जरा माफ करना, जनता ज्यादा होगी, थोड़ा हौच पौच हो गया। मैंने कहा इसमें क्या शर्म, यही तो हमारी ताकत है। पिछले 70 साल में देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, जिसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था, कि हम इतने हुए। ये हमारी ताकत है, इसमें क्या बात है। और जब देखो हमें कितने करने चाहिए, इस बात की सलाह वो लोग मेरे जिनका खुद का ब्याह नहीं हुआ। साधु संत बताते हैं 4 करोड़ या 5 करोड़, ये बड़ी स्थिति है, लेकिन ये हमारी ताकत है। अभी ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बताओ, कितना, कनाडा 3.5 करोड़ जनसंख्या है, इतने तो अपन वार्षिक कर देते हैं। और वो भी अगर प्रधानमंत्री योजना चला दे तो 6 महीने में कर दे, तो पीएम ने कहिए भाई लग जाओ। तो ये हमारी ताकत है और यही हमारी शक्ति है। तो मैं आपको कुछ मुक्तक सुनाता हूं, आप हद लीजिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल में बताइए। अभी मैं देख रहा हूं अध्यक्ष जी, अभी भी कुछ लोग आपके प्रोटोकॉल में हैं। मैं आपको होली पर ताजा मुक्तक सुनाता हूं, होली कैसी होनी चाहिए, फिर आखिर में एक गीत सुनाकर आपको विदा दूंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि थिरक उठे जमाना भूल कर खुद आप होली में। छत्तीसगढ़ में नहीं है बस्तर पे निगाह, दिल्ली वालों के बस्तर पे निगाह है, तो यहीं से ही कोई कुछ हो सकता है, अंदर से कुछ आया अनहद नाम। कि थिरक उठे जमाना भूल कर खुद आप होली में। आप बोलिए होली में। कि थिरक उठे जमाना भूल कर खुद आप होली में। दिलों में प्यार की ऐसी बजेक थाप होली में, जो पिछले वर्ष भर में इस सियासत ने हमें सौंपे। इस पर मोहर लगाए पूरा सदन तालियों से, आदरणीय अध्यक्ष जी। जो पिछले वर्ष भर में इस सियासत ने हमें सौंपे, जला डाले चरो सारे कलुष सब पाप होली में। जला डाले चलो सारे कलुष सब पाप होली में। वो सब बेरंग हैं जो ढूंढते व्यापार होली में। वो सब बेरंग हैं जो ढूंढते व्यापार होली में। विजेता है वही स्वीकार है हर हार होली में। विजेता है जिन्हें स्वीकार है हर हार होली में। मैं मंदिर से निकल आऊं तो मस्जिद से निकल आना। मैं मंदिर से निकल आऊं तो मस्जिद से निकल आना। तो मिलकर हम
लगाएंगे गुलाले प्यार होली में, तो मिलकर हम लगाएंगे गुलाले प्यार होली में। पंक्तियां सुनेगा कि हर एक रांझे को मिल जाए। जवान लड़के लड़कियों की क्या होली में उमंग होती है, उनका क्या होता है? 3 बजे वो क्या बात करते हैं? यही बात करते हैं चबूतरे बैठ के, मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा। फिर एक बताता मैं तो फाइनल तक पहुंचने वाला था, उसका चाचा आ गया कि हर एक रांझे को मिल जाए। आप लोग बिल्कुल चिंतित होके वोट वंदे मातरम का रखिए, लेकिन अंदर से वैसे नहीं है कि हर एक रांझे को मिल जाए जो उसकी पीर होली में। कई बार लोग इतने संकोची होते हैं, बहुत ज्यादा संकोच में दिक्कत हो जाती। एक संकोची छत्तीसगढ़िया लड़के की शादी मुंबई की लड़की से हो गई। अब सुहाग रात पे बात क्या करें, उसे आवाज नहीं क्या बोले, तो बड़ा संकोच में बोला आपका नाम क्या है? लड़की बोली कार्ड में तेरी बुआ का छपा था। वही पढ़ लेते इसने क्या सवाल का शुरू कर रहा है कि हर एक रांझे को मिल जाए। मैं जहां मेरठ में पैदा हुआ वहां तर्क नहीं चलता, वहां कुतर्क चलता। जैसे छत्तीसगढ़ में संस्कारी लोग हैं, आपके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ एक होता है अंतिम, इससे नीचे नहीं होता। आप लोगों ने खूब युद्ध किया हुआ अंग्रेजों, और जो नुकसान हमने किया उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो कोई नहीं कर पाया। हमने अंग्रेजों को वो चोट पहुंचाई कि आज तक रिपेयर नहीं करा पाए। अंग्रेजों ने 70 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, यूपी और हरियाणा के लोग पिछले 70 साल से वो काम अंग्रेजी के साथ करते हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढने की तरफ कूद के मरे। आप किसी बड़े से बड़े मंत्री, सांसद, विधायक की शादी में चले जाओ, मंत्री जी यही कहते मिलेंगे पहले से, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ, ये मात्रा को चढ़ा के बताओ। बच्चा रोने लगे तो पत्नी कहती है पता नहीं ना स्लीप रहा नहीं इतना, बस वीप रहा। यहाँ प्राथमिक शिक्षा के मंत्री जी होंगे, आप कभी हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, हमारे प्राथमिक शिक्षा का स्कूल देखिए जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। शेक्सपियर दोबारा मर सकता है पढ़ इनका जैसे बस्तर का कोटा कर रखा है, इनका भी कोटा करवाओ, इससे आगे नहीं जाएगा। हो सकता है अध्यक्ष जी ने यही सोचा कि कुमार विश्वास को बुला लो फिर से छोड़ो। हो सकता है ये भी योजना में शामिल हो कि बेटा बहुत रैली चलाइए, तुमने एक विधायक संभाल के दिखा हमारा तो बोले दिल्ली की पूरी सरकार छोड़ एक विधायक संभाल छत्तीसगढ़ का बताएंगे तुझे। तो वो बड़ा अद्भुत मामला, वहां जो शरीर के अंग पढ़ाए जाते हैं मेरठ में, वो बड़े अद्भुत है। आप देखो शरीर के अंग काट कर कुछ कहना ना, MOUTH माउथ, माउथ माने थूथड़ा। अमेरिका वाले ढूंढ रहे कहां लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो अंग्रेजी है वो अद्भुत है। अच्छा पढ़ाई लिखाई हमारे पहले से खराब है, बच्चे को बड़ी समस्या होती है, हिंदी पढ़ने में बड़ी समस्या है। राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए। अब आदमी सोचता रहता है बीमारी हुआ ये क्यों मर गए। बाद में गुरुजी ने पूछा, गुरुजी बोले राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब यह है राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा तीसरा मर गया। अच्छा एक वो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री 9th में, आप लोग तो माननीय विधायक के कम आपका पढ़ाई लिखाई से वार्ता पड़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ा पाता है। अरे मतलब आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज तो राजनीति में रहे, ज्यादा राजनीति में रहे। मैंने कितनी अच्छी बात कही, आपने उसका गलत अर्थ निकाला। आप तो सब अच्छे लोग हैं। तो वो बड़ा अच्छा वहां पर राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, तो वो कैसे पढ़ा रहे उसको ट्रिग्नोमेट्री में, एक्स बराबर मान लो, बात की मान ली तेरी मानने हैं। अच्छा वो अंक गणित उसका भी बात, पता नहीं कौन बनाता है उन सवालों को। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेगा? भाई जब खेत एक बार जोत लिया तो दोबारा क्यों जोत रहे हमारे? मैं कई बार ऐसे अकेले में भी हंसता हूँ, सोच के खबरों। जैसे क्या है कि कई नेताओं के बयान ऐसे आते हैं कि टाइमिंग खराब होती है। जैसे वहां कश्मीर में पाकिस्तान में एक नेता है बिलावल भुट्टो, राहुल जी हमारे यहाँ क्यों क्या भी होने चाहिए, उनकी टाइमिंग बड़ी अजीब। अब इतना कश्मीर में बाढ़ आई, पानी पानी, लोग डूब के मर रहे हैं और सेना लगी हुई है, और बिलावल भुट्टो को पता नहीं क्या चढ़ी, अचानक बोले इंच कश्मीर लूंगा। मैंने ट्वीट करा, मैंने कहा लीटर में ले लो, पार्टी भरा हुआ है। तो हमारे कई बार टाइमिंग गलत हो जाती है। राम का नाम सत्य है, तय है, लेकिन किसी के ब्याह में बोल दो तो खुद का भी हो सकता है। तो टाइमिंग का सारा खेल है।
मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। आप सबको शुभकामनाएं। ऐसे कुंवारे विधायक कम होंगे। हमारी दिल्ली की विधानसभा में 23 है, बहुत है, 5। अच्छा, वो दफ्तर वाले दोबारा खड़े हो गए, इनका 2 की सुविधा है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि अच्छा, इनके अनलिमिटेड टॉक टाइम है। बहुत अच्छे साहब। जब हमारे यहाँ तो 23 कुंवारे हैं, दिल्ली की विधानसभा में 23 विधायक कुंवारे हैं। मैं तो ये सोचता रहता हूँ उनकी बारातों में गागा के टाइम बीत जाएगा हमारा। तो मैं सुनाता हूँ, सुनेगा कि हर एक रांझे को मिल जाए, मतलब कुंवारे का मतलब वैधानिक कुंवारे बता कि हर एक रांझे को मिल जाए जो उसकी हीर होली में। भाग रही है। हर एक रांझे को मिल जाए जो उसकी हीर होली में, मोहब्बत में ही घुल जाए तो दिल की पीर होली में, मोहब्बत में ही घुल जाए तो दिल की पीर होली में। मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी पत्नी राजस्थान की है, मनमोहन जी जानते हैं परिवार को, और मैं तीसरा प्रदेश इस्तेमाल कर रहा हूं। 30 प्रदेश एक लाइन में ठीक से आ जाए तो छत्तीसगढ़ चौथा प्रदेश, आपकी तालियां मिला। मैंने क्या प्रयोग किया है? मोहब्बत में ही घुल जाए तो दिल की पीर होली में, हमारे दिल की दिल्ली में जो राजस्थान पसरा है। याद मिले आपकी बात? हमारे दिल की दिल्ली में जो राजस्थान पसरा है, उसे छूकर लबों से तुम करो कश्मीर होली में, उसे छूकर लबों से तुम करो कश्मीर होली में। अब मैं आपको एक आखिर में गीत सुना देता हूं, जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत आपने इतने अच्छे मन से सुना, आपको होली की शुभकामनाएं। एक गीत सुनाता हूं, सुनेगा आखिर में। यहां पर भी बहुत जवान शहीद होते हैं और सीमा पर भी बहुत जवान शहीद होते हैं। ये होली इसलिए मन पा रही है कि कोई ना कोई हमारी रात की सेवा के लिए खड़ा हुआ है, कोई ना कोई इस देश को बचा रहा है। विधानसभा में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, पुलिस के लोग भी हैं, खाकी वर्दी के लोग भी हैं, आपको भी वेतन मिलता है। हमारे वेतन में और सैनिक के वेतन में केवल एक मात्रा का अंतर है दृष्टि। और मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैंने 19 वर्ष विश्वविद्यालय पढ़ाया, बाद में जब आंदोलन में आ गया तो सरकार की भेंट चढ़ गई नौकरी। अगर मैंने सही प्रयोग में बात कही हो तो आप सबकी तालियां उन जवानों में जरूर मिलेंगी। वो भी वेतन ले रहा है जो सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सेना में है, पुलिस में, और हम भी वेतन ले रहे हैं। हमारे और उसके वेतन में एक अंतर है, हम वेतन के लिए काम करते हैं, वो वतन के लिए काम करते हैं, 24 घंटे वतन के लिए। अब मैं उसको एक समर्पित गीत सुनाता हूं। 2007 में मैं कारगिल गया था। उस समय देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे आदेश दिया कि वहां सीमा पर जाओ। उन्होंने मुझे बुलाया, तुम्हारा कविता उधर बहुत लोग गाता, किसी भी बंगाली से मिलो उसका मुंह देख के पता चल जाता है रसगुल्ला इन्हीं क्या बनता हो। मेरे पड़ोस में भट्टाचार्य जी रहते हैं, उनसे जब भी पूछो, और भट्टाचार्य जी पिताजी कैसे? मोजा में। और मैंने कहा माता जी कैसे? बोले मोजा में। मैंने कहा घर में कोई जूते पहनना कि सभी मोजा में है। हमारे प्रदेश बहुत अद्भुत है, मतलब सारे जितने हैं। देखो आप ऊपर से चलो, कश्मीर से लेके पंजाब तक, हरियाणा। मैं एक बार दिल्ली से शताब्दी में बैठ के लखनऊ गया तो मेरी बगल में एक अमेरिकन आके बैठा। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ 2 विदेशी जोड़े बैठे हुए सुन रहे हैं, पता नहीं कितना समझ में उनके आ रहा होगा। हाँ, सबसे सुखी आप ही लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा, ये सबसे अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा कुछ हो रहा है नीला पीला, एक आदमी बोल रहा है, लोग हंस रहे हैं, पर मजा बिल्कुल सही आ रहा है। ये सबसे अच्छे हैं। आप अगर किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन करो तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी है 10-5 साल बाद, जिसमें बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ सुनना पड़ता है। तो मैं गया तो मेरी बगल में एक अमेरिकन बैठा। मुझे लगा अब ये सलाह नहीं देगा, क्योंकि हम तो नए नए राजनीति में आप तो जानते हैं कि नेता को अगर कोई अकेला पा जाए तो सलाह वो देता है। भारत में 3 तरह के लोग हैं, एक ज्ञानचंद, एक रायचंद, एक हुकुमचंद। करमचंद आप लोग बना रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो मैंने सोचा ये नहीं बोलेगा। वो थोड़ी देर तक तो घूरता रहा, फिर बोला आपको मार विश्वास है क्या? मैंने कहा जी आपको कैसे पता, और आप हिंदी बोलते हैं? बोले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में शोध करने आया हूं, न्यूयॉर्क से। मैंने कहा आपका स्वागत है, आप मेरी भाषा में शोध कर रहे हैं, मेरे योग्य कुछ हो तो बताइए, भारत कैसा लग रहा है? बोले बाकी सब ठीक है, आपके 29 प्रदेश है, सब अलग अलग। हमारे यहाँ तो 50 है एक जैसे, तो आदमी पहचान में नहीं आता कहाँ का कौन है। पहले आपके 28 थे, अब एक 29वां और हो गया है तेल लगाना। मैंने कहा तेलंगाना, हालांकि सोनिया जी ने बनाया इसीलिए था, लेकिन ठीक से लग नहीं पाया। तो बोले एक तेल लगाना और हो गया है। मैंने कहा नहीं तेलंगाना है उससे। मैंने कहा सब एक जैसे, बस 3 प्रदेश अलग हैं। बोले कौन कौन से? मैंने कहा हरियाणा, पंजाब और यूपी। बोले ये भारत नहीं है,
मैंने कहा नहीं, ये महाभारत। देख लो सर, चाहे केजरीवाल